तो फाइनली आज के इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन माह दिसंबर कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। बाकी हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इस एक एक प्रश्न के उत्तर को बाकायदे लिख करके लाया है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है और क्या होगा इसका सही आंसर। टोटल हमारे पेपर की बात करूं तो 20 नंबर का पेपर रहेगा और समय हमें 1 घंटे दिए जाएंगे। निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था, तो यहां पर आपको आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सुभद्रा कुमारी चौहान इस करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका के संपादक बने थे, तो यहां पर आपको सिंपल सा लिखना है ऑप्शन नंबर सा, यहां पर हो जाएगा चमक चकमक चकमक के, ठीक है, चकमक के सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर कह रहा है डैश डैश के रूप में डैश डैश ने बादल रूपी मेहमानों को ओट से देखा, तो यहां पर आपको सिंपल सा लता लिखना है। एंड दूसरा नंबर कह रहा है कि कोहरे से ढकी डैश डैश पर बच्चे काम काज पर जा रहे हैं, तो आपको यहां पर सिंपल से लिखना है कोहरे से ढकी सड़क, तो इसका उत्तर सड़क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का सत्य और असत्य बताना है। पहला नंबर कहता है दामनी दमकना अर्थात बिजली चमकना होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एंड मौलवी साहब महादेवी को संस्कृत पढ़ाने आए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहां तक होता है कंप्लीट। बाकी मैं इसका आंसर दिखा देता हूं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, सुभद्रा एंड ये हो जाएगा चमक के। दूसरे का आंसर यहां पर लिखा है एंड ये रहा तीसरे का आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से यहां तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आए थे, तो यहां पर आपको सिंपल से लिखना है बादल या फिर मेघ। ठीक है, वैसे हमारी कविता में मेघ लिखा है तो आप मेघ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर कह रहा है कि कवि राजेश जोशी के अनुसार अंतरिक्ष में क्या गिर गई, तो यहां पर लिखना है कि उनके अनुसार संवेदनशीलता गिर गई, तो यहां पर क्या लिखोगे संवेदनशीलता। मैं लिख देता हूं संवेदनशीलता गिर गई एंड ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, तो उनके बाबा उन्हें संस्कृत के विदुषी बनाना चाहते थे, तो यहां पर लिखोगे संस्कृत के विदुषी। बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। ये रहा आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले का, दूसरे का, तीसरे का फोटो आप इसका क्लिक कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5वां नंबर कहता है कि धरती पर बच्चे का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ये प्रश्न 2 नंबर का दिया गया है। एंड 6वां नंबर कह रहा है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये चीज बताना है। आइए देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये तुम्हें लिखना है। ये रहा 6 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको चुपचाप छाप देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 7 कह रहा है कि योग के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। और 8वां कह रहा है कि कलम मतलब बॉल पेन का सचित्र आकर्षित विज्ञापन तैयार करना है, कि हमें भाई साहब पेन बेचना है तो विज्ञापन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। ये रहा योग के निबंध का, इसका आंसर मैं लिख करके लाया हूं, एक अनुच्छेद यहां पर लिखा है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये रहा आपके सामने गद्यांश, ये पढ़िए एंड यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है, अमूल्य अनश्वर तथा सर्वस्व धन कौन सा है, तो यहां पर आपको लिखना है विद्या धन। ठीक है, अगर इसका आंसर देखना है तो ये पहले ही लाइन में इसका आंसर लिखा है, ये रहा यहां तक, ये रहा पहले नंबर का आंसर। नेक्स्ट कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो सिंपल सा आपको यहां पर लिखना है विद्या। एंड ये आंसर कहां पर है, तो ये देखो लिखा है ना विद्या धन, तो ये विद्या से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध में मरणासन पड़े रावण से विद्या धन किसने प्राप्त किया था, है ना, तो यहां पर लिखा है युद्ध में मरणासन पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्या धन प्राप्त किया था, तो आपको यहां पर ये हो जाएगा तीसरे नंबर का उत्तर। एंड अंतिम वाला क्या कह रहा है कि अज्ञान अनश्वर शब्द का विलोम क्या होगा, तो अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान और नश्वर का हो जाएगा क्या, ईश्वर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। बाकी मैं आंसर दिखा देता हूं, ये पूरा आंसर छपा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अथवा वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर यहां पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए एंड जल्दी जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।